दोस्तों, हमारे शरीर में 109 चक्र है। उनमें से मुख्य 12 है और उनमें से भी मुख्य 9 है और उनमें से भी मुख्य 7 चक्र है। वह कौन से चक्र है? इसका नाम क्या है और उसका हमारे शरीर में कहां कहां पर स्थित है? यह सब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो में। हम आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी चैनल नीज गुरु ज्ञान में। तो दोस्तों, 7 चक्र में से सबसे पहले मूलाधार चक्र, जो रीढ़ की हड्डी में स्थित होता है। दूसरा है मूलाधार चक्र से ऊपर जननेंद्रिय के पीछे स्वाधिष्ठान चक्र, और तीसरा है उसके ऊपर नाभि में स्थित मणिपुर चक्र, और उसके ऊपर हृदय में अनाहत चक्र, और इसके आगे गले में विशुद्धि चक्र, और आगे 2 नेत्र के बीच में आज्ञा चक्र। तो दोस्तों, पहले हम मूलाधार चक्र के बारे में जानते हैं। यह चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से के आसपास होता है। इस चक्र को कुल कुंडलिनी का मुख्य स्थान कहा जाता है। इसका एक और नाम भौम मंडल भी है। यह चक्र चौकोर तथा उगते हुए सूर्य के समान स्वर्ण वर्ण का है। भौतिक रूप से सुगंध और आरोग्य इसी चक्र से नियंत्रित होते हैं। आध्यात्मिक रूप से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का नियंत्रण करता है। व्यक्ति के अंदर अत्यधिक भोग की इच्छा और आध्यात्मिक इच्छा इसी चक्र से आती है। और दूसरा है मणिपुर चक्र। यह चक्र नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। इस चक्र की आकृति त्रिकोण है और रंग रक्त के समान लाल है। यह चक्र ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है। यहीं से सारे शरीर में ऊर्जा का संचरण होता है। यह अग्नि तत्व को नियंत्रित करता है और राजसिक गुण से संपन्न है। यह चक्र 10 पंखुड़ियों का है। इस चक्र से निम्न वृत्तियां नियंत्रित होती हैं: लज्जा, दुष्ट भाव, ईर्ष्या, सुषुप्ति, विषाद, कषाय, तृष्णा, मोह, घृणा, भय। मन या शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव सीधा मणिपुर चक्र पर पड़ता है। तीसरा है अनाहत चक्र। हृदय के बीचों बीच रीढ़ की हड्डी पर स्थित चक्र को अनाहत चक्र कहा जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यहीं से साधक के सतोगुण की शुरुआत होती है। इसी चक्र से व्यक्ति की भावनाएं और अनुभूतियों की शुरुआत होती है। इस चक्र को सौर मंडल भी कहा जाता है। इसका वर्ण हल्का हरा है। इसका आकार षटकोण का है। इस चक्र में 12 पंखुड़ियां हैं। इस चक्र से निम्न प्रकार की वृत्तियां नियंत्रित होती हैं: आशा, चिंता, चेष्टा, ममता, दंभ, विवेक, विकलता, अहंकार, लोलता, कपटता, वितर्क, अनुता। व्यक्ति की भावनाएं और साधना की आंतरिक अनुभूतियां इस चक्र से संबंध रखती हैं। मानसिक अवसाद की दशा में इस चक्र पर गुरु ध्यान और प्राणायाम करना अद्भुत परिणाम देता है। चौथा है विशुद्ध चक्र। कंठ के ठीक पीछे स्थित चक्र है विशुद्ध चक्र। यह चक्र और भी उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूतियां देता है। सारी की सारी सिद्धियां इसी चक्र में पाई जाती हैं। यह चक्र बहुरंगा है और इसका कोई एक खास स्वरूप नहीं है। यह चक्र आकाश तत्व और 8 सिद्धियों से संबंध रखता है। इस चक्र की 16 पंखुड़ियां हैं। कुंडली शक्ति का जागरण होने से जो ध्वनि आती है वह इसी चक्र से आती है। इस चक्र से निम्न वृत्तियां नियंत्रित होती हैं: भौतिक ज्ञान, कल्याण, महान कार्य, ईश्वर में समर्पण, विष और अमृत। इस चक्र के गड़बड़ होने से वैज्ञानिक रूप से थायराइड जैसी समस्याएं और वाणी की विकृति पैदा होती है। संगीत के 7 सुर इसी चक्र का खेल हैं। आज्ञा चक्र। दोनों भौहों के बीच स्थित चक्र को आज्ञा चक्र कहा जाता है। यह 2 पंखुड़ियों वाला है। एक पंखुड़ी काले रंग की और दूसरी पंखुड़ी सफेद रंग की है। सफेद पंखुड़ी ईश्वर की ओर जाने का प्रतीक है
और काली पंखुड़ियों का अर्थ संसारिकता की ओर जाने का है। इस चक्र के 2 अक्षर और 2 बीज मंत्र हैं, ह और क्ष। इस चक्र का कोई ध्यान मंत्र नहीं है क्योंकि यह 5 तत्वों और मन से ऊपर होता है। इस चक्र पर मंत्र का आघात करने से शरीर के सारे चक्र नियंत्रित होते हैं। इसी चक्र पर इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना आकार खुल जाती हैं और मन मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है। सहस्त्रार चक्र। मस्तिष्क के सबसे ऊपरी हिस्से पर जो चक्र स्थित होता है उसे सहस्त्रार कहा जाता है। यह सहस्त्र पंखुड़ियों वाला है और बिल्कुल उजले सफेद रंग का है। इस चक्र का न तो कोई ध्यान मंत्र है और न ही कोई बीज मंत्र। इस चक्र पर केवल गुरु का ध्यान किया जाता है। कुंडलिनी जब इस चक्र पर पहुंचती है तब जाकर वह साधना की पूर्णता पाती है और मुक्ति की अवस्था में आ जाती है। इसी स्थान को तंत्र में काशी कहा जाता है।